अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, ओवरऑल मार्केट तो बुरे तरीके से क्रैश कर रही है। अब क्रैश होने के पीछे रीजन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त वाले दिन मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि 1 अगस्त वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ फिर से अनाउंस करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी हुई है टैरिफ को लेकर कि किन किन कंट्रीज के ऊपर वो कितना कितना टैरिफ लगाने चाह रहा है। उसने काफ़ी कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए, ऑलमोस्ट तकरीबन 60 से 70 कंट्रीज़ के ऊपर वो टैरिफ लगाने चाह रहा है। कुछ कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ के ऊपर 7 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब किन-किन कंट्रीज़ के ऊपर कितना-कितना टैरिफ लगा है, कनाडा की बात कर लो तो उसके ऊपर 35% इसने टैरिफ लगा दिया है। ब्राज़ील की बात करो तो उसके ऊपर इसने 50% लगाया है। इंडिया की बात करो तो उसके ऊपर 25%, पाकिस्तान की बात करो तो उसके ऊपर 19%, स्विट्जरलैंड की बात करो तो 39%, इसी तरह ताइवान की बात करो तो 20%। इसी तरह सभी कंट्रीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इसने यहाँ पर टैरिफ जो है वो जो है सबके ऊपर अनाउंस कर दिए। ये अभी अप्लाई नहीं हुए, सिर्फ कनाडा के ऊपर अप्लाई हुआ है 1 अगस्त से, जो कि 35% हो गया है। और अभी जो है इन कंट्रीज के ऊपर जो 60 से 70 कंट्रीज हैं, इनके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा वो 7 अगस्त से। इतना जो अभी टाइम दिया गया ना, ये 5 से 6 दिन का, ये इसलिए दिया गया है अगर ये कंट्री निगोशिएट करना चाहती है तो आके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के निगोशिएट कर सकती हैं, कोई ट्रेड डील कर सकती हैं। अगर ये नहीं करती तो इनके ऊपर ये टैरिफ लग जाएगा। और एक और बात आपको पता है, पिछले दिनों में चाइना और अमेरिका की काफ़ी न्यूज़ चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2-3 बार बोला कि हमारे इनके साथ डील डन हो गया, डील डन हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि चाइना के साथ जो ट्रेड डील है ना, वो अभी तक नॉट फाइनलाइज्ड, मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुई। 12 अगस्त की डेडलाइन है, यानी कि 12 अगस्त वाले दिन तक अगर इनकी आपस में कोई ट्रेड डील हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर इनके दरमियान में फिर से आपको एक वार स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। और दूसरी तरफ मैं देख भी रहा था एक जगह के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कि रशिया के साथ भी इनका फड्डा बना हुआ है। और रशिया को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी वैसी गड़बड़ हुई तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर के लिए तैयार हैं, मतलब न्यूक्लियर वार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक तरफ वो आपको पता है किस तरह की बातें करता है और दूसरी तरफ देख लो आपके सामने। तो ये जो ओवरऑल जो चीजें चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर अच्छा खासा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी एक बात अपने माइंड में रखो, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 अगस्त के बाद मार्केट पंप कर सकती है, लेकिन देखो ये ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी मंथ ऑफ अगस्त में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट के ऊपर। और इसी दौरान में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, मेरी बात याद रखना, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जिट करके निकल भी जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर तो आपने आर्ट्स गन को बाय किया हुआ है, आपने मंथ ऑफ अप्रैल में किया था, प्रॉफिट बना लिया, जून में किया या जुलाई में किया, स्टिल अभी भी होल्ड में है और आपके फिर से आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके पास अमाउंट है तो डीसीए कर लेना। जैसे ही मार्केट के ऊपर एक बार फिर से कोई डंप देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर डीसीए लाज़मी कर लेना, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त जो है मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले जो महीने हैं ना, वो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो रीज़न मैंने आपको बता दी कि क्यों मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उसके पीछे मेजर रीज़न ये आपको पता है, ग्लोबली और एक पॉलिटिकल एक टेंशन बनी, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स जो है वो 55 पे आ गया। अब देखो कल ये कहाँ पर था? 65 पे था। उससे एक दिन पीछे चले जाओ, 72 पे था। तो जैसे बीटीसी करेक्शन करता गया, सेंटीमेंट चेंज होते गए। हालांकि आर्ट्स का देखो काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन सेंटीमेंट चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बीटीसी नीचे आया तो ओवरऑल सेंटीमेंट चेंज हो गए। तो अभी ये आपको 55 पे देखने को मिले, कल आप देखोगे तो ये न्यूट्रल में होगा। तो आपको पता है आपके लिए बेस्ट बाइंग एरिया कौन सा होता है? जब आपको ये जो सेंटीमेंट है फियर या एक्सट्रीम फियर में देखने को मिलते हैं, तब आपके पास एक अच्छा चांस होता है वहां पर शॉपिंग करने का। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके पास जो अमाउंट पड़ी हुई है उसको संभाल कर रखो, आपको शॉपिंग करने का चांस मिलेगा। आप थोड़ी थोड़ी यहाँ से भी बाइंग करते रहो और जैसे ही यहाँ पर मार्केट के ऊपर थोड़ा ओवर प्रेशर मिलता है तो फिर आप वहां पर अच्छी एक अपनी बाइंग करके कुछ टाइम के लिए होल्ड रख लो। आपके आर्ट्स का आपको 50, 70, 100% से लेकर 200% आपको प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। और मार्केट में क्या चल रहा है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि एसईसी ने कल अनाउंसमेंट की है कि वो जो है कुछ क्रिप्टो के ऊपर ना एक राउंड टेबल्स अक्रॉस टू यूएस में बनाने वाले हैं। सिंपल बात यह है कि वो सबको इकट्ठा करेंगे और सभी मतलब जो बड़े बड़े हैं वहां पर
कंपनीज के हैं, जो भी अदारे हैं उनको इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर एक लॉ बनाएंगे। तो ये बातें तो काफी देर से सुनते आ रहे हैं, अभी तक इनसे हो नहीं पा रहा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंथ ऑफ सितंबर या अक्टूबर में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक कदम अच्छा लगा है कि एससीसी खुद बढ़ रहा है, एससीसी ने खुद कदम उठाया है और जारी बात है उसने उठाना भी था। इस वजह से ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन मार्केट के ऊपर खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट दी कि ये जो जॉब का डाटा है, कल आपको पता है हमें कल एक एनएफपी की न्यूज़ थी, और जो एनएफपी की न्यूज़ थी ना, वो वैसे तो मार्केट की फेवर में थी, लेकिन बकौल उसके डोनाल्ड ट्रंप के कि ये जो डाटा है ना 73, ये फेक डाटा है, ये कम होना चाहिए था, ये तकरीबन 50K 60K होना चाहिए था। वो यहाँ पर शोर मचा रहा है, आप देख रहे हो ये वाला कि नंबर जो है ये नहीं सही। ये सिर्फ जो बाइडेन को जो है ना एक नंबर देने के लिए जो है ना, इसके नंबर्स को इंक्रीज किया गया, उसकी मतलब आप समझ सकते हो ना कि वो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये चीज़ है, लेकिन खैर ये एक इनकी आपस की स्टेटमेंट है। और फेडरल रिजर्व के जो एक गवर्नर है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, जो कि दूसरी पार्टी के थे। अब अगर अब बात करो यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं, 7 मेंबर होते हैं टोटल। तो हो सकता है अब जो मेंबर है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का अगर आता है, तो जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ज्यादा वोटिंग भी मिलती है। मतलब 7 मेंबर होते हैं, वोटिंग होती है, अगर कोई भी चीज होनी होती है आपस में वो वोटिंग डालते हैं, जिस तरह वोट ज्यादा होंगे फैसला वही होगा। अब 4 मेंबर अगर रिपब्लिकन के हो जाते हैं तो 4 वोट इनके चले जाते हैं, तो 3 वोट उनके हुए। तो फिर हालांकि जो जो चेयरमैन है, फेड का जो चेयरमैन है जेरम पोल, वो भी रिपब्लिकन पार्टी का है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही हायर किया हुआ है। खैर ये तो चीजें चलती रहेंगी। और मैं यहाँ पर देख रहा था ये एरिक ट्रम्प जो है फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर बाय द डिप। मुझे समझ नहीं आती, शायद ये जब भी अपने ऊपर से कोई कॉइन वगैरह खरीद लेते हैं तब भी ऐसा बोलते हैं ताकि इनकी खुद की रिकवरी हो जाए, और जैसे रिकवरी होती है ये गैप हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम भी आपको पता है जब इसने बोला था बाय द डिप, ये मंथ था फरवरी की मैं बात बता रहा हूँ 2025 में, उस वक्त आपको पता है क्या हाल हुआ था मार्केट का। तो सेम उसने उसी ट्वीट को मेंशन करके यहाँ पर फिर से बोला है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? इसका मतलब अब फिर से इथेरियम और बीटीसी मजीद नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि देखो 2000 अगर आप 25 की फरवरी की बात करो, उस वक्त इथेरियम कहाँ पर था? इथेरियम ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो $3000 से ऊपर ही था। और जब इसने ये ट्वीट किया उसके बाद देखो इथेरियम कितना नीचे गिरा। तो सेम अभी भी उसी पोजीशन पे है। मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी स्टेटमेंट तो देनी भी नहीं चाहिए जिस तरह की ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा है। और इसके अलावा क्या चल रहा है मार्केट में वो देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप की वही पुरानी कहानी जो कि आपको पता ही है, वही यही कह रहा है कि भाई पॉल जो है यहाँ पर काफी लेट कर रहा है, टैरिफ से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, और ये जो है यहाँ पर जो है वो रेट कट नहीं कर रहा है। इसको रेट कट करना चाहिए, यहाँ पर अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, इसको नजर नहीं आ रहे। मतलब वही पुरानी, बस ये पता क्यों, ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए इस तरह के जो है ना वो ट्वीट किए जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी बेचारा आ चुका है $1,13,550 के ऊपर। और वीकली कैंडल देखो यार, वीकली कैंडल के ऊपर कैसा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। तभी हम कहते थे कि देखो यार वीकली कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बन रही है यहाँ पर बुलिश, अब देखो यहाँ पर बेरिश वाली बनना स्टार्ट होगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लास्ट वीक के लो के नीचे यानी कि $1,14,600 पे अगर बीटीसी ने इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग दे दी तो खतरा है, खतरा है, ओवरऑल मार्केट के लिए खतरा है। फिर नेक्स्ट वीक भी आपको बीटीसी का बेरिश देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जरूरी है टेक्निकली तौर पे मैं बात करूं कि ये क्लोजिंग दे $1,15,000 पे। लेकिन यहाँ पर एक और गड़बड़ हो जाती है। अब वो गड़बड़ क्या है, जैसे कि आपको पता है आज सैटरडे है, कल संडे है, और आपको पता है कि अगर बिटकॉइन ऊपर चला गया तो क्या बनेगा नीचे, सीएमई का गैप। तो बीटीसी जी क्या करेगा उस सीएमई को गैप को फिलअप करने के लिए। मतलब अभी के टाइम में 70% जो इस टाइम चांसेस हैं बीटीसी के नीचे आने के। अगर तो बीटीसी आज और कल में नीचे आ जाता तो गैप ऊपर बन जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि बीटीसी थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब $1,10,000 पे आ जाए, $1,09,000 पे आ जाए, तो ये $3,000 से $4,000 का ऊपर गैप बना दे। तो होगा क्या, उससे आपको चांस मिलेगा फिर से ट्रेड करने का, बीटीसी में भी, इथेरियम में भी और आर्ट्स कॉइन में भी, क्योंकि सीएमई गैप फिलअप करने तो बीटीसी ऊपर जाएगा ही। तो वो $4,000 के सीएमई के गैप को फिलअप करते हुए आपके आर्ट्स कॉइन को भी 5 से 10% ऊपर ले जाएंगे। तो फिल वक्त के लिए बीटीसी जो है ना एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहां पर आप कह सकते हैं कि अभी ट्रेड करना मुनासिब नहीं है। और अगर आप देखो सिंपल मूविंग एवरेज भी यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर दिखा रही है साइन,
मतलब $1,11,000 पे बीटीसी आ सकता है, 1,10,000 से $11,000। अगर आप यहाँ पर आरएसआई का चार्ट देखते हो तो आरएसआई का चार्ट यही बताता है कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, उस वक़्त बीटीसी हमारा इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा था। याद है आपको? इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि ये 70 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। और ये 70 के लेवल से रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर अभी ये इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट कर रहा है। अगर तो इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तब भी खतरा है। और अगर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करता है तो फिर आप समझ लो कि आपका जो बीटीसी है वो एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए फिर से रेडी होने वाला है। तो देखते हैं क्या करते हैं बीटीसी। फिल वक्त के लिए तो हमें यहाँ पर जो है वो नेगेटिव ही फेस में देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात कर लेते हैं तो इथेरियम में क्या चल रहा है। और हाँ, लिक्विडिटी के बारे में बताना भूल गया। तो अगर आप यहाँ पर बीटीसी की लिक्विडिटी की बात कर लेते हो तो दोनों साइडों पे लिक्विडिटी अच्छी खासी है, डाउन साइड पे भी और अप साइड पे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा था जो मुझे काफी पॉजिटिव लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट की जो बाइंग पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर 30 डेज का डाटा देखते हो तो हमारे पास अब लॉन्ग की पोजीशन काफी कम हो चुकी है, मतलब $12 बिलियन। लेकिन अगर आप शॉर्ट वालों की बात करो तो ये $20 बिलियन की है। मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ और तकरीबन लेके चलो $1,23,000 तक, तकरीबन 15 से $16 बिलियन का यहाँ पर जो है वो पोजीशंस ओपन है। और अगर आप लॉन्ग साइड पे आ जाओ तो तकरीबन $1,10,000 तक, तकरीबन 8 बिलियन की है। तो मतलब ये हो सकता है कि बीटीसी ये वाली लिक्विडिटी लेके ना यहाँ तक $1,10,000 तक, फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ इस साइड पे आ सकता है। और फिर सारी बात है, जैसे जैसे ये बीटीसी इस तरफ जाएगा यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज होती जाएगी और ये जो लिक्विडेशन है ये भी करीब आती जाएगी। तो ज़्यादातर चांसेस है बीटीसी यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी लेके फिर इस तरफ आ सकता है। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम में क्या चल रहा है? इथेरियम तो वैसे स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत बीटीसी से। इथेरियम इस टाइम ट्रेड हो रहा है $3,500 पे। और अगर आप देखो इसकी भी वीकली कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीरिश बन चुकी है, बुलिश नहीं बीरिश बन चुकी है। और इसने अपने लास्ट वीक के लो को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। देख रहे हो, लास्ट वीक के लो को भी ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर ही साइन दे चुकी थी इथेरियम को यहाँ से नीचे आना है। खैर कोई बात नहीं, इसने वैसे कल की जो क्लोजिंग है वो नीचे दी है। अगर तो इस वीक की कैंडल क्लोजिंग दोबारा ऊपर हो जाती है, $3,600 पे हो जाती है इथेरियम की, तो फिर इथेरियम दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर नहीं क्लोजिंग देते तो फिर इथेरियम को आप दोबारा से $2,100 $3,000 पे देख सकते हो, अगर बीटीसी के ऊपर प्रेशर आता है तो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नजर रखनी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि इथेरियम तभी बाय करना जब ये लेवल ब्रेक करेगा। तो इथेरियम ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इथेरियम $4,000 से $5,000 पे जाने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। ये जो अभी थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट के ऊपर, ये थोड़ा सा प्रेशर कम होता है तो इथेरियम में भी आपको अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। अगर आप बात करो यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो देखो बीटीसी की डोमिनेंस का क्या हाल है। बीटीसी की डोमिनेंस मुसलसल जो है यहाँ पर हमें अपसाइड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब बीटीसी का प्राइस थोड़ा ऊपर आ रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस भी ऊपर आ रही है। और अगर आप यहाँ पर देखो वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो काफी ज्यादा इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया है इस बार फिर से। तो आपको मैंने पहले भी बोला कि आर्ट सीजन आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे लेवल का, नो डाउट आप आर्ट सीजन का पार्ट हो अभी भी। ये आप समझो कि आर्ट सीजन का सिर्फ 5 से 10 या 15% पंप देखा आपने, अभी काफी ज्यादा पंप बाकी है। ठीक है, तो जब भी आपको मैंने पहले भी बताया मार्केट अगर पंप करती है तो प्रोडक्शन भी साथ में करती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है बीटीसी की डोमिनेंस के लिए, जब तक ये बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी तब तक आपके आर्ट्स पर उस लेवल के पंप नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर की तरफ भी चली जाती है तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना। आई होप सो जल्दी ही आपको बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे की तरफ आती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैंने आपके साथ कई बार ये डाटा शेयर कर दिया हुआ है। और इसको अगर आप स्मार्ट टीएफ पे देखते हो, अगर आप देखो यहाँ पर ये एक रिजेक्शन है, अगर यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस पर रिजेक्शन मिलती है तो आर्ट्स का दोबारा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इसका स्टिल जो है बुलिश है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है। तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी रही यहाँ पर यूएसडीटी की डोमिनेंस, तो लोग मुसलसल अपने आर्ट्स मतलब इथेरियम बीटीसी सेल आउट करके यूएसडीटी में अमाउंट ऐड कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इसी तरह यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जाती है तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए खतरा है।
तो जैसे जैसे यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आएगी ओवरऑल मार्केट के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। अगर आप टोटल मार्केट कैप की बात करते हो तो कहाँ पर ये $4 ट्रिलियन पे चला गया था और अभी देखो $3.6 ट्रिलियन पे आ चुका है। और कल आपने देखा यूएस स्टॉक मार्केट भी अच्छी खासी हमें डंप करते हुए नजर आए। और मैंने कल आपको बताया भी था कि S&P 500 का चार्ट पे आपने नजर रखनी है। अगर वो बुलिश हुआ तो ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है और अगर वो नीचे की तरफ आया तो फिर आपको ओवरऑल मार्केट बुरे तरीके से फिर से डंप करते हुए नजर आएगी। तो कल आपने देखा ऑलमोस्ट तकरीबन 55 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर हमें गैप देखने को मिला। और कल हमने देखा कि यूएस स्टॉक मार्केट से ऑलमोस्ट तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो $1.11 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट हो गया था यूएस स्टॉक से। तो कल जो मजीद प्रेशर आया था ना 6 बजे के बाद वो ये स्टॉक मार्केट की क्रैश करने की वजह से आया था और मैंने आपको बोला भी था कि इसके ऊपर भी नजर रखना। यार कोई बात नहीं, ये तो मार्केट का एक पार्ट है, ये ऐसे ही होता रहेगा। बाकी आपको पैनिक नहीं होना यार। अगर आपने आर्ट्स पेन को बाय किया हुआ है ना तो ये अगले जो कुछ महीने हैं ना मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर नवंबर ये इंशाल्लाह आर्ट्स पेन के लिए अच्छे साबित होंगे। बाकी रही यार आप में से काफी मेंबर जो मुझे कहते रहते हैं स्पॉट और फ्यूचर सिग्नल्स हमें दिया करें, तो देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप को आप देख सकते हो जहाँ पर हम डेली ट्रेड्स वगैरह दे रहे होते हैं, स्पॉट की भी फ्यूचर की भी, जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैंने आपको बोला भी हुआ है आपको करना क्या है कि आपने हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। वो कैसे बनेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपने अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर हम आपको अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर हम रेगुलर बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलें गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।